हेलो स्टूडेंट्स। तो बेटा आज से हम फिर से कंटिन्यू करेंगे न्यूमेरिकल पोर्शन को। जैसा हमने लास्ट वीडियो में कवर किया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप थी न्यूमेरिकल की, डिटरमिन द फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड। बहुत कॉमन न्यूमेरिकल टाइप था वो, जो एग्जाम में अक्सर आता है, अदर इन कॉम्पिटिटिव और इन बोर्ड एग्जामिनेशन। सो बेटा उसी को कंटिन्यू करेंगे। आज न्यूमेरिकल हम थोड़े डिफरेंट टाइप के यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं क्लास के अंदर। अभी हम अपना जो क्लास है उसे स्टार्ट करेंगे, उसके बाद वन बाय वन वी विल डिस्कस ऑल द न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन अ पर्टिकुलर फॉर्मूला। चलिए, अभी जो फर्स्ट न्यूमेरिकल है अभी आपकी स्क्रीन पर आ चुका होगा बेटा न्यूमेरिकल। जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला के बेस्ड पर है, जो कि अमूमन बोर्ड में तो क्वेश्चन हर बार आता है बेटा इस फॉर्मूले से। जैसे एक फॉर्मूला आपने देखा होगा, डी इज इक्वल टू जेड इंटू एम, राइट। जेड इंटू एम अपॉन ए क्यूब, राइट। ए क्यूब, बाद में मैं इनका मीनिंग बताता हूं आपको। ए क्यूब इंटू एन ए, ए क्यूब इंटू एन ए। इस क्लास के अंदर आप ऐसा मान लीजिए कि आप बिगिनर हो प्लस टू क्लास के अंदर, तो बिल्कुल बिल्कुल बेसिक से करवाऊंगा बेटा। ऑल्दो देयर आर लॉट ऑफ अदर मेथड्स आल्सो इनको सॉल्व करने के लिए, बट वी विल ट्राई विद द बेसिक्स फर्स्ट, राइट। तो ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा अभी तक यूनिट नंबर 1 के अंदर। सो डी है यहाँ पर डेंसिटी, डी है यहाँ पर डेंसिटी, राइट। यूनिट सेल के रिलेटेड है सब कुछ। जेड का वैल्यू काफी इंपॉर्टेंट रहता है बेटा। जेड नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, राइट। ये आपके दो आते हैं, एक एफसीसी एक बीसीसी। बीसीसी के लिए जेड का वैल्यू 2 रहता है, तो वही एफसीसी के लिए रहता है 4। यही मेन पॉइंट है इसके अंदर। एम मोलर मास है और ए क्यूब है वॉल्यूम, राइट। ए क्यूब वॉल्यूम, ए एन ए है आपका एवोगैड्रो नंबर। तो इसके बेसिस पर ये पूरे के पूरे न्यूमेरिकल होंगे टोटली। तो इस न्यूमेरिकल के अंदर आउट ऑफ दीज 5 पैरामीटर्स 4 आपको पता होंगे, तो फिफ्थ बेटा आप अपने आप से फाइंड आउट कर सकते हो। दिस इज नॉट अ डिफिकल्ट टास्क। चलिए, अभी इसको आपने सॉल्व कैसे करना है, प्रॉपर वे में हम सॉल्व करेंगे। शॉर्टकट आप यूज कर सकते हो लेटर ऑन, अगर आपको पहले बिल्कुल बेसिक से पता चल गया कैसे लिखना है, कैसे अटेम्प्ट करना है। उसके बाद शॉर्टकट कैलकुलेशन वो तो आप अपने आप से कर सकते हो। सबसे पहले आप गिवन लिखोगे, राइट। क्या हमें दिया गया है स्टेटमेंट में, पहले तो आप ये पकड़ने की कोशिश करोगे जेड का वैल्यू क्या होगा। उसके लिए बेटा टाइप ऑफ यूनिट सेल देख लीजिए। ये है आपका बीसीसी, यहां से आपको पता चल गया ये है आपका बीसीसी। और बीसीसी के लिए जेड का वैल्यू होगा 2, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल। अगर यहाँ एफसीसी होता तो यही जेड का वैल्यू आपका 4 आ जाता बेटा। सिंपल सा है। उसके बाद क्या दिया है, एच लेंथ, राइट। एच लेंथ ए यूनिट सेल की वो दी है 300 पिकोमीटर। ये नॉर्मली आपको पिकोमीटर के अंदर ही मिलेगी, एंड यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू सेंटीमीटर, बिकॉज लेटर ऑन हम जो डेंसिटी निकालेंगे वो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब ऐसे में होगा। तो इसीलिए बेटर है कि इसको आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लीजिए। जैसे आपको 300 पिकोमीटर दिया है, तो पी, पीको का वैल्यू बेटा, कुछ बेसिक्स हैं यहाँ पर जो आपको फिजिक्स में भी हेल्पफुल होंगे। इस पीको का जो वैल्यू होता है इसके अंदर 10⁻⁻, 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻12 मीटर, राइट। तो इस पी का मैंने वैल्यू पुट कर दिया यहाँ पर, यू कैन सी इट हियर। उसके बाद यहाँ पर अभी भी मेरा जो आंसर आया है वो मीटर में है, मुझे इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, 10⁻²2 सेंटीमीटर। तो वो मैंने पुट किया। अभी बेस सेम है तो पावर को ऐड कर देंगे, -12 + 2, तो आपका बचेगा -10, -10 सेंटीमीटर। तो ये आपने इसको कन्वर्ट कर लिया है बेटा सेंटीमीटर के अंदर। अभी 300 से जब आप लेटर ऑन कैलकुलेशन करोगे तो आपका कैलकुलेशन थोड़ा लेंथी हो जाएगा। बेटर है कि इसको पहले ही सेट कर लीजिए 1 फिगर तक। तो 300 को मैंने रिड्यूस कर दिया 3, सो मैंने कम किया है। 300 से मैं 3 में आया हूं, मैंने कम किया है, तो 10⁻⁻ ज्यादा हो जाएगा। जैसे पहले क्या था, मैंने 2 कम किया, 2 जीरो कम की, डेसिमल पहले यहाँ था उसको मैं यहाँ ले आया, 3.00 कर दिया। तो पहले अगर 10⁻⁻10 था, तो अभी 10⁻⁻ ज्यादा बढ़ जाएगा 2। तो ज्यादा हो गया, 2 को ज्यादा करना है, मीन टू से -8 हो गया। तो अगर मैं बिल्कुल बेसिक में बताऊं आपको, अगर मैं पहली को कम करता हूं तो 10⁻⁻ ज्यादा हो जाएगा। अगर मैं पहले को ज्यादा करता हूं, डेसिमल को और आगे शिफ्ट कर देता हूं, जो मेरी वैल्यू है उसको मैं और बढ़ा देता हूं, तो 10⁻⁻ कम हो जाएगा। दिस इज अ लॉजिक।
अब यहाँ पर ये मत सोचना बेटा, यहाँ पर साइन है नेगेटिव का, प्लीज नोट इट। 10⁻⁻8 बड़ा है 10⁻10 से। तो आप ऐसे कर लीजिए, अभी मैं शॉर्टकट बता देता हूँ, ये पूरा कैलकुलेशन मैंने किया। अभी आपको जो भी पिकोमीटर में दिया जाएगा न्यूमेरिकल के अंदर, आप जो फर्स्ट वैल्यू है, जैसे 3 है यहाँ पर 3, उसी के बाद पॉइंट ज्यूम कर लीजिएगा, उसके बाद इंटू 10⁻⁻8 ही होगा यहाँ पर सेंटीमीटर में। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ एक, जैसे अगर आपके पास है 290 पिकोमीटर, राइट। तो अगर आप इतना कैलकुलेशन नहीं करना चाहते, आपने कन्वर्ट करना है इसको सेंटीमीटर में, तो 2 के बाद जस्ट डेसिमल लगा दीजिए 2.9 इंटू बाद में वही आएगा आपका 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। आप डायरेक्ट लिख सकते हो बेटा शॉर्टकट में। सो ये थी मेरी फर्स्ट स्लाइड बेटा, जिसके अंदर हमने अभी हम गिवन ही लिख रहे हैं और हमें ए को मैंने कन्वर्ट किया है सेंटीमीटर में, नथिंग एल्स। अभी हमने और ज्यादा प्रोसेस नहीं किया। उसके बाद आ जाओ और क्या दिया है आपको, जैसे आपको एम जो मोलर मास रहता है वो 81 ग्राम पर मोल है। एवोगैड्रो नंबर का वैल्यू फिक्स है बेटा, यहाँ पर अमूमन 6.022 लिखा होता है, 23 लिख दो इसको, तो बाद में आप कैलकुलेशन में 6 ही पुट करोगे, जैसे यहाँ पर बहुत सी बुक्स में 2 भी होता है। तो ये एवोगैड्रो नंबर है और डेंसिटी आपने फाइंड आउट करनी है। दिस इज अ क्वेश्चन, व्हाई यूजिंग द फॉर्मूला। इसके बाद अब फॉर्मूला कौन सा यूज करोगे, अगर आप बोर्ड के अंदर ऐसा न्यूमेरिकल अटेम्प्ट कर रहे हो और लेट्स सपोज कि आपका न्यूमेरिकल 2 मार्क्स का है, तो बेटा ऑब्वियस है कि हाफ मार्क्स तो आपका फॉर्मूले का होगा, अगर ये करेक्ट लिखा है वहां पर, तो आप इस फॉर्मूले को यहाँ पर अप्लाई करोगे और अपना कैलकुलेशन करोगे। दैट्स व्हाई दिस फॉर्मूला इज हाईली इंपॉर्टेंट। ये जो आपका फॉर्मूला है यहाँ पर, चलिए अभी वैल्यू पुट कर देते हैं, सिंपल है। इसके बाद तो वैल्यू पुट करेंगे तो d इज इक्वल टू, जेड का वैल्यू बेटा 2 है, राइट। इसके बाद आप खुद भी कैलकुलेशन कर सकते हो, नॉट अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। कैपिटल एम दिया है 81 अपॉन, उसके बाद ए क्यूब है, राइट, ए का क्यूब। बहुत से बच्चे यहाँ पर गलती कर देते हैं, हमने जो पहले वैल्यू फाइंड आउट किया है वो किसका किया है, वो किया है ए का, और ये है ए क्यूब इंटू से इसका क्यूब करना होगा। बिकॉज जो आपके कॉम्पिटिटिव में आते हैं बेटा, उनका कैलकुलेशन इजियर रहता है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं रहता उनका कैलकुलेशन। तो इसके बाद क्या लिखोगे आप, 6.022 या 23 जो भी दिया है आपको, वो आप लिख दोगे एवोगैड्रो नंबर, राइट। इसके बाद तो सिंपल कैलकुलेशन है जो कि आप इजिली कर सकते हो। सो फर्दर जो भी बनेगा वो मैं यहाँ लिख देता हूँ, d इज इक्वल टू, राइट। तो ये बन जाएगा आपका 162। इसको आप ऐसे भी रख सकते हो अभी, बिकॉज फर्दर कुछ ना कुछ कैंसिल हो सकता है इसमें से, जस्ट टू मेक इट इजी। अपॉन यहाँ पर जब आप 3 क्यूब, इस क्यूब को दोनों को दे दीजिए बेटा, अगर मैं बिल्कुल, बिकॉज मैंने पहले ही बता दिया है कि क्लास बिल्कुल बेसिक है, राइट, बिल्कुल बिगिनर बच्चों के लिए है जो फर्स्ट टाइम न्यूमेरिकल कर रहे हैं, जिनका थोड़ा सा प्रैक्टिस है, दे कैन स्किप द स्टेप्स। लेकिन प्लीज रिमेंबर कि बोर्ड में आप स्टेप्स को मत स्किप करना बेटा, वहां पर आपका कैलकुलेशन प्रॉपर आना ही चाहिए। अगर आपको अच्छे मार्क्स चाहिए केमिस्ट्री के अंदर, देन द कैलकुलेशन इज हाईली इंपॉर्टेंट। इसके बाद जो 6.023 है, जो आपका 6.023 है, इसको आप 6 तक रिड्यूस कर सकते हो, बिकॉज मोस्ट ऑफ द सीबीएसई जो सीबीएसई एग्जाम है उसमें तो कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता। जस्ट टू मेक द कैलकुलेशन इजियर आप ऐसा कर सकते हो, लेकिन काफी स्टेट बोर्ड ऐसे हैं यहाँ पर कैलकुलेटर आपको मिल जाता है, तो आप प्रॉपर वे में कैलकुलेशन कर सकते हो, इंटू 10⁻23 इंटू 10⁻23 कुछ आप ऐसे लिखोगे। तो उसके बाद अभी आप फर्दर चलो, d इज इक्वल टू 2 इंटू 81 अपॉन 3 का क्यूब आपको पता है क्या बन जाएगा, 27 इंटू 10⁻⁻24, राइट, इंटू 6 इंटू 10⁻23। ये तो वैसे ही का वैसे ही लिखोगे, इसमें कोई इश्यू नहीं है बेटा। इज इक्वल टू, अभी आपने डी फाइंड आउट करना है, राइट, आपने क्या फाइंड आउट करना है, डेंसिटी फाइंड आउट करनी है। तभी इसको आप कैंसिल कर सकते हो बहुत इजीली। तो ये 27 इंटू 381, अभी ये 6 आएगा और 6 जो है वो 6 के साथ कैंसिल हो जाएगा, इंटू से अभी आपके पास जो भी बचेगा वो 10⁻⁻ ही बचा है, राइट। तो अभी आपके पास बचा क्या है, ये कैलकुलेशन भी आपको शो करना रहता है आप बोर्ड एग्जामिनेशन के अंदर, 10⁻⁻24 इंटू 10⁻23।
राइट। जैसे ही आप इसको करोगे, बेस सेम है, वही पावर्स को ऐड करना है, तो d का वैल्यू आपका आ जाएगा d इज इक्वल टू 1/10⁻⁻1। और जैसे ही ये 10⁻⁻1 जो टॉप में जाएगा ये बन जाएगा प्लस का, तो डेंसिटी आपकी क्या आ जाएगी बेटा, d इज इक्वल टू 10 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो बहुत इजी आपकी कैलकुलेशन है, बहुत से बोर्ड एग्जाम में ऐसे ही कैलकुलेशन होगी। 300 की बजाय आपको 400 पिकोमीटर, 500 पिकोमीटर, तो कुछ भी ऐसा दिया जाएगा सो दैट आपका जो कैलकुलेशन पोर्शन है वो जल्दी से हो जाए बेटा। तो ये थी फर्स्ट टाइप। इस न्यूमेरिकल के अंदर आप जेड भी फाइंड आउट कर सकते हो, आपको डी दिया हो सकता है, दूसरा सब कुछ दिया हो सकता है, तो जेड फाइंड आउट कर सकते हो, एम फाइंड आउट कर सकते हो, कोई भी पैरामीटर आप फाइंड आउट कर सकते हो बेटा। ये बिल्कुल बेसिक टाइप थी, राइट। हालांकि आप जब ए फाइंड आउट करोगे तो वहां पर आपको लॉग का वैल्यू जो है वो पता होना चाहिए, तो उसकी जो टाइप का न्यूमेरिकल हम डिफरेंट डिस्कस करेंगे, अलग से डिस्कस करेंगे। लेकिन फर्स्ट आपको पहले चेक करना होगा जो बेसिक है हमारा, आप पहले उसी को चेक करोगे इस न्यूमेरिकल के अंदर। आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा जो पूरे का पूरा न्यूमेरिकल। उसके बाद है बेटा टाइप नंबर 2, टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ यूनिट सेल, राइट। व्हाट इज द अप्रॉक्सीमेट नंबर ऑफ यूनिट सेल। जो भी स्टेटमेंट आपको दिया जाएगा ये काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत से बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं। ऑल्दो जो फर्स्ट टाइप है और जे टाइप है इसको आप कंपाइल भी कर सकते हो, वो भी मेथड है। तो ऐसा नहीं कि यही मेथड है इन न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का, देयर आर सो मेनी अदर मेथड्स, और भी वे हैं बेटा। लेकिन ये बिल्कुल उन बच्चों के लिए है जो बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट करना चाहते हैं, बेसिक्स को फॉलो करेंगे टोटली। तो जैसे जैसे हमारा प्रैक्टिस होगा तो हम थोड़ा सा और भी शॉर्टकट में चले जाएंगे। तो आपका न्यूमेरिकल है मेटालिक गोल्ड क्रिस्टलाइज इन एफसीसी लैटिस। यहाँ पर लैटिस है एफसीसी, प्लीज नोट इट, इसको नोट कर लीजिए, बीसीसी या एफसीसी यही मिलेगा आपको। तो एफसीसी के लिए जेड का वैल्यू 4 रहता है। आपको पता है व्हाट इज द नंबर ऑफ अप्रॉक्सीमेट यूनिट सेल्स इन 2 ग्राम ऑफ गोल्ड। एटॉमिक मास यह है गोल्ड का बेटा, राइट, 197। तो ऐसे न्यूमेरिकल को अभी कैसे सॉल्व करना है, तो इसके लिए अभी आपकी स्क्रीन पर आ गया, राइट। सबसे पहले तो आप एक काम करो कि 2 ग्राम के अंदर आप नंबर ऑफ एटम्स फाइंड आउट कर लो, यूनिट सेल बाद में फाइंड आउट करोगे, राइट। बिकॉज ये बिल्कुल बेसिक है, राइट, इससे ज्यादा बेसिक नहीं मिलेगा आपको। जब ऐसा ही क्वेश्चन है, अगर आप आपसे बोल दिया जाए कि जैसे एप्पल्स के, बनानास के, किसी भी फ्रूट के या किसी और ऑब्जेक्ट के हमारे क्वेश्चंस होते हैं, पेन के ला लीजिए आप, किसी भी ऑब्जेक्ट के रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं कि इतने रुपए के इतने पेन आएंगे, तो इतने के कितने आएंगे। सो बिल्कुल उसी टाइप के ये न्यूमेरिकल हैं, बिल्कुल बेसिक में अगर आप इनको सॉल्व करोगे। तो अभी एटॉमिक मास है, आपको पता है कंसेप्ट, आपको मोल का पता होना चाहिए बेटा। 1 मोल इज इक्वल टू एटॉमिक मास इज इक्वल टू एवोगैड्रो नंबर, ये इक्वल रहते हैं। जहां ऐसे बोल दीजिए 1 मोल इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास, राइट, इज इक्वल टू एवोगैड्रो नंबर। सो जो गोल्ड है, राइट, उसका जो मास दिया है आपको, तो उसके अकॉर्डिंग आप क्या लिखोगे, आप एटॉमिक मास और एवोगैड्रो नंबर इनको इक्वल कर लोगे। सो 197 ग्राम ऑफ गोल्ड कंटेन हाउ मेनी एटम्स, जितना एवोगैड्रो नंबर है 6.022 इंटू 10⁻23, राइट। सो इतने ग्राम गोल्ड के अंदर इतने एटम होते हैं, इसका एटॉमिक मास इसके इक्वल आएगा जो हमें पता है। तो अभी हम 1 ग्राम के अंदर फाइंड आउट कर लेते हैं। तो जो 197 है उससे हम इसको डिवाइड कर देंगे बेटा, राइट, उससे हम इसको डिवाइड कर देंगे। तो ये 1 ग्राम के अंदर आ जाएंगे। हमें कितने में पूछा है, 2 ग्राम में। हमें तो यूनिट सेल पूछा गया है, लेकिन हम पहले एटम्स को फाइंड आउट करोगे, आप पहले एटम को फाइंड आउट करोगे। सो 2 ग्राम ऑफ गोल्ड कंटेन हाउ मेनी एटम्स, सो इनटू 2 कर दोगे। तो ये आप प्रॉपर वे में इसको सॉल्व कर सकते हो बेटा लेटर ऑन, राइट। तो जैसे ही आप इसको सॉल्व करोगे 6.022 जो आपका यहाँ पर है, इसको आप 6 भी ज्यूम कर सकते हो। और जैसे ही आप इसका कैलकुलेशन करोगे, आई थिंक सो ये आपका अप्रोक्सीमेट कुछ ऐसा आ जाएगा, राइट, समथिंग 09 मे बी इंटू 10⁻23। तो आपके इतने एटम्स आ जाएंगे बेटा, राइट, इतने एटम्स आ जाएंगे किसके अंदर, 2 ग्राम के अंदर, 2 ग्राम ऑफ गोल्ड के अंदर। तो अभी आप इसको और सॉल्व कर सकते हो। जैसे ये पॉइंट पहले यहाँ पर है, मैं यहाँ पर ले आता हूँ, मैं 2 आगे शिफ्ट कर देता हूँ। तो मैं क्या लिखूंगा इसको, 6.09, या मैं लिख सकता हूँ 6.1, राइट, 6.1 भी लिख सकता हूँ। या आप चेक कर लेना कैलकुलेटर से कहां तक आएगा। मैंने 2 आगे कर दिया, मैंने 2 इंक्रीज कर दिया, तो 10⁻² जो है वो 2 डिक्रीज हो जाएगा, वो हो जाएगा 10⁻21।
So 2 gram of gold contain how many atoms? 6.09 into 10 raised to power 21 atoms. ये जस्ट मैंने आपको थोड़ा बेटा सिंपल करने के लिए कर दिया, बिकॉज आगे का कैलकुलेशन हमारा थोड़ा इजी हो जाएगा ऐसा करने से. दिस इज अ बेनिफिट ऑफ इट, नथिंग एल्स. सो इसके बाद हमारा लास्ट स्टेप जो बचा उस पर आ जाते हैं. राइट, अभी देखिए इसको थोड़ा अच्छे से चेक करना बेटा. एफसीसी के लिए राइट, एक यूनिट सेल के अंदर नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल एफसीसी में कितने होते हैं? 4 एटम्स होते हैं एक यूनिट सेल के अंदर एफसीसी के लिए. तो ये मैंने लिख दिया, जस्ट मैंने उल्टा कर दिया. 1 यूनिट सेल इज इक्वल टू 4 एटम्स. ऐसा लिखने की बजाय मैंने लिख दिया 4 एटम्स इन एफसीसी मेक्स 1 यूनिट सेल. सो 4 एटम से एक यूनिट सेल बनता है, तो एक एटम से कितने यूनिट सेल बनेंगे? 1/4. और हमने जो निकाला है अभी 6.09 इंटू 10 रेज़ टू पावर 21 इंटू 10 रेज़ टू पावर 21 एटम्स. सो बेटा इतने एटम से कितने यूनिट सेल बनेंगे वो आप फाइंड आउट कर लीजिए. 1/4 इंटू 6.09 इंटू 10 रेज़ टू पावर 21. सो अप्रोक्सीमेट अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो जो आपका आंसर है, बिकॉज इसको अगर मैं 6 कंसीडर करूंगा तो 3.2, तो 1.5 इंटू 10 रेज़ टू पावर 21 इतने आपके आ जाएंगे यूनिट सेल. इतने आपके आ जाएंगे यूनिट सेल. इतने एटम्स मिलकर इतने यूनिट सेल क्रिएट कर देंगे. तो दिस इज अ क्वेश्चन. सो दिस इज अ बेसिक पार्ट. इनको मैं अगेन से रिपीट कर रहा हूँ, आप डिफरेंट वे में कर सकते हो, लेकिन जो बिगिनर हैं उनके लिए अगर आप फुली बेसिक को फॉलो करोगे तो किसी भी टाइप का न्यूमेरिकल आप अच्छे से सॉल्व कर पाओगे बेटा. अगर लेट्स सपोज यही यूनिट सेल का वेटेज आपको आता है 3 मार्क्स का, तो ऐसे अगर आप प्रॉपर वे में इसको सॉल्व करोगे तो बोर्ड में अच्छे मार्क्स आने के चांसेस आपके काफी हाई रहेंगे. सो इसके बाद ये थी बेटा हमारी सेकेंड टाइप. सो इसके बाद एक क्वेश्चन है, इसको आप ट्राई कर सकते हो और कमेंट बॉक्स के अंदर आप अपना आंसर दे सकते हो बेटा. डेंसिटी दी है, एफसीसी यूनिट सेल है, एच लेंथ 400 पिकोमीटर है, मास बताना है आपको क्या आएगा. राइट, तो इस टाइप के आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो जस्ट फॉर प्रैक्टिस. यहाँ पर आपको एम फाइंड आउट करना होगा. सो आउट ऑफ द गिवन ऑप्शंस व्हिच वन इज करेक्ट ये आप फाइंड आउट करोगे. सिमिलरली अभी एक और टाइप आ गया आपका जे टाइप. आप सोच रहे होगे जे टाइप तो आज नहीं किया, ये बेटा फर्स्ट पार्ट के अंदर हमने किया था. तो अगर किसी बच्चे ने वो नहीं चेक किया अभी तक तो वहां से आप चेक कर सकते हो एंड ट्राई टू गिव द आंसर. यहाँ पर वही है, बी फॉर्म्स HCP लैटिस, ए ऑक्युपाइड 2/3 ऑफ द टेट्राहेड्रल वॉइड्स. तो जो इन दोनों से मिलाकर जो फॉर्मूला होगा वो फॉर्मूला क्या होगा? दिस इज अ क्वेश्चन. आई होप कि आपको समझ आ गया होगा आज की 2 टाइप, और पहले की फर्स्ट टाइप पार्ट 1 में आप चेक कर सकते हो. सो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में. ओके बेटा, थैंक यू.